हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, असर्शन स्टेटमेंट एंड रीजनिंग स्टेटमेंट। हमने ऑप्शन कैसे मार्क करनी है? अगर हमारी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है तो हमारा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। हम कैसे चेक करेंगे दैट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? अगर हमारा रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बट अगर ए एंड आर में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे। सी एंड डी कब होगा? जब हमारा रीजन जो है गलत होगा, इनकरेक्ट होगा, तो हम ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा जो है assertion ही इनकरेक्ट हो जाएगा तो हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। लेट अस रीड द assertion एंड रीजन स्टेटमेंट्स। हमारी जो assertion स्टेटमेंट है वो इट सेज द pH ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6। जो हमारे एसिड रेन होते हैं उसका pH जो है 5.6 से कम होता है। हमारा रीजन क्या कहता है? रीजन स्टेटमेंट सेज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर डिसॉल्व्स इन रेन वाटर एंड फॉर्म कार्बनिक एसिड। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में होती है वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? कार्बनिक एसिड बनाती है। लेट अस सी द आंसर। अगर हम की कंसेप्ट की बात करें इस क्वेश्चन में जो है हमने दो की कंसेप्ट समझने हैं। फर्स्ट वन इज हमारा जो नॉर्मल रेन होता है, नॉर्मल रेन, एंड सेकंड वन इज एसिड रेन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस नॉर्मल रेन एंड एसिड रेन। अगर हम नॉर्मल रेन की बात करें, नॉर्मल रेन हैज पीएच रेंज 5.6। जो हमारी नॉर्मल रेन होती है उसका पीएच कितना होता है? 5.6 होता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी एसिड रेन होती है उसका जो पीएच है वो 5.6 से कम होता है। दैट मीन्स हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारी जो स्टेटमेंट है असर्शन, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी थी? असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है कि जो एसिड रेन होती है उसका जो पीएच है वो 5.6 से कम होता है। फर्दर देखते हैं। अब कह रहे हैं कि हमारी जो नॉर्मल रेन है उसका पीएच 5.6 है। इट मीन्स इट इज स्लाइटली एसिडिक। इट इज स्लाइटली एसिडिक। अब ये स्लाइटली एसिडिक क्यों होती है? इट इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक एसिड इन एयर। फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक एसिड इन एयर। अब देखते हैं हमारा कार्बनिक एसिड कैसे बनता है एयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारी वो रिएक्ट करती है किसके साथ? वाटर के साथ, जो हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है एज रेन जो आता है, और उससे हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बनिक एसिड बन जाता है। क्या बन गया हमारे पास? एटमॉस्फेयर में कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई है। तो फिर जो हमारा कार्बनिक एसिड है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? इट गिव्स अस H+ आयन, और H+ आयन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एसिडिक कैरेक्टर के लिए। तो हमारा सेकंड जो रीजन है, रीजन हमें कह रहा है रीजन इज करेक्ट ऑल्सो। रीजन भी हमारा करेक्ट हो गया बिकॉज उसमें लिखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो क्या बनाती है? कार्बनिक एसिड बनाती है। हमारा रीजन भी करेक्ट है। नाउ लेट अस सी जो हमारा एसिड रेन होता है इट इज एसिडिक। ये एसिडिक क्यों होता है? इट इज एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ sulfuric acid and nitric acid एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। लेट अस सी हाउ। जो है ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, एंड जो हमारा रेन वाटर हो गया वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बना देगी हमारे पास? नाइट्रिक एसिड जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सिमिलरली जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो भी प्रेजेंट होती है, वो भी रिएक्ट करेगी वाटर के साथ और हमें क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। और ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल एसिड होते हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इस वजह से जो है हमारी जो रेन हो जाएगी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। नाउ लेट अस मार्क द आंसर। हमारी जो असर्शन स्टेटमेंट है, असर्शन स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है हमारी। सिमिलरली हमारा रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। रीजन जो स्टेटमेंट दिया हुआ रीजन स्टेटमेंट वो भी बिल्कुल करेक्ट है। रीजन स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है? करेक्ट है,
क्योंकि जो हमारा कार्बनिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर उसी की वजह से बनता है। बट अगर हम देखेगा इन दोनों में कोई रिलेशन है? नो रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो हमारा असर्शन है पीएच, जो हमारा पीएच एसिड रेन का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड की वजह से होता है, एंड दिस इज अवर नॉर्मल रेन। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट दोनों करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ए एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।